हाय एवरीवन, आज ये 13 नवंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 11 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो यह बेलगावी कर्नाटक में आयोजित हुआ है। यह 11वां संस्करण है। ऐसे 23 नवंबर तक चलेगा। भारतीय दल का नेतृत्व राजपूत रेजिमेंट ने किया है। उद्देश्य क्या है? आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन में सहयोग बढ़ाना। भारत और श्रीलंका के बीच में दूसरा अभ्यास की बात करते हैं, स्लीनेक्स है। यह नौसेना का अभ्यास है। दोस्ती अभ्यास की बात करते हैं, भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच में। बेलगावी की बात करते हैं, बेलगावी कर्नाटक में है। 1924 के कांग्रेस अधिवेशन का स्थल है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आ जाते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। यूईआर सेकेंड योजना की बात करते हैं। यह दिल्ली में शहरी विस्तार सड़क का उद्घाटन से संबंधित है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। इसको राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नंबर 9 घोषित कर दिया गया है। रूबेला उन्मूलन के सत्यापन की बात करते हैं तो डब्ल्यूएचओ ने नेपाल को रूबेला उन्मूलन के सत्यापन की मान्यता दे दी है। डब्ल्यूएचओ ने नेपाल को यह मान्यता दी है कि रूबेला से वो रूबेला उन्मूलन सत्यापन की बात करते हैं तो डब्ल्यूएचओ ने नेपाल को यह मान्यता दी है। 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक को मिला है? तो डेविस स्लेजले को मिला है। यह हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है। इनके उपन्यास की बात करते हैं, फ्लैश है। बुकर पुरस्कार की स्थापना की बात करते हैं, 1969 में हुआ था और इसमें राशि 50,000 पाउंड दिया जाता है। यह केवल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। भारतीय विजेता की बात करते हैं, बीएस नायपाल। इनको 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के लिए उनको बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अरुंधति राय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया जाता है। किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अरविंद अडिगा को 2008 में व्हाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर विजेता की बात करते हैं भारतीय में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर विजेता की बात करते हैं भारतीय में, गीतांजलि श्री को 2022 में टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। बानू मुश्ताक को 2025 में कन्नड़ भाषा में द हार्ट ऑफ लैम्प के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तेजस MK-1A विमान की बात करते हैं। इसकी 97th यूनिट का 62,000 करोड़ में सौदा हुआ है। दूसरा हरित हाइड्रोजन संयंत्र की बात करते हैं, यह गोरखपुर में चालू किया गया है। श्रमश्री योजना की बात करते हैं, यह पश्चिम बंगाल की योजना है। इसमें 5,000 प्रति माह सहायता दिया जाता है। 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, लास्लो क्रॉसना होकाई को मिला है। 2025 में शांति में नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, मारिया कोरिनो को मिला है। ये वेनेजुला की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है और यह किस देश के हैं? इनका नाम शेखा नासिर है। ये यूएई से है। इनका कार्यकाल जनवरी 2026 से 4 वर्ष होंगे। यूएन टूरिज्म की स्थापना की बात करते हैं, 1975 में हुआ था। घोषणा के स्थान की बात करते हैं, सेगोविया स्पेन में हुआ था। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है और यूएई की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा दिरहम है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पास हुआ है, जिसमें अधिकतम 3 वर्ष की सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण की बात करते हैं, यह चांदीपुर उड़ीसा में हुआ है। पहला खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव की बात करते हैं, यह जम्मू कश्मीर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। रिफ्ट वैली बुखार किस कारण से होता है? तो यह वायरस विषाणु के कारण होता है। डब्ल्यूएचओ ने मोर्टानिया और सेनेगल में प्रकोप की पुष्टि करी है। यह एक जेनेटिक रोग है, यानी पशुओं से मनुष्य में फैलता है। नामकरण की बात करते हैं, केन्या की रिफ्ट वैली से इसका नामकरण हुआ है। विक्टोरिया झील की बात करते हैं तो यह भी अफ्रीका में है, लेकिन यह रिफ्ट वैली में नहीं आता है। जीव जंतु के बीच में योजक कड़ी का काम कौन करता है? यूग्लिना करता है। जीव निर्जीव के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? वायरस करता है। 28वां ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ है। जलालाबाद यूपी का नया नाम क्या है? परशुरामपुरी है। पहला बैंक जो बैंक इंडोमेंट पे गया है, उसका नाम पीएनबी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। भारत ने बहरीन के साथ किस प्रणाली के तहत रियल टाइम सीमा पार भुगतान साझेदारी की है? इसका आंसर होगा यूपीआई बेनिफिट साझेदारी के तहत। साझेदारी की बात करते हैं, एनपीसीआई भारत और बेनिफिट बहरीन के बीच में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। बहरीन की राजधानी मनामा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
यूपीआई अग्रीमेंट देश की बात करते हैं तो यूएई के साथ, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, कतर के साथ भारत ने यूपीआई एग्रीमेंट करी है। मदरसा बोर्ड कौन सा राज्य ने भंग कर दिया है? तो उत्तराखंड ने भंग कर दिया है। नासा और आईबीएम द्वारा एआई मॉडल का नाम क्या है? सूर्य है। आईएमडी प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? 41वां रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 38वां है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। भारत की सहायता से निर्मित हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो मालदीव में स्थित है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजी और भारत के मंत्री राजमोहन नायडू ने किया है। भारत की एक्जिम बैंक से $800 मिलियन की सहायता दी गई है। भारत मालदीव संयुक्त अभ्यास की बात करते हैं, एकता और एक्वेरियन है। अंगोला की यात्रा की बात करते हैं तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह पहली अफ्रीका की यात्रा है। अंगोला की राजधानी लुआंडे है। विदेश जाने का अधिकार की बात करते हैं, मेनका गांधी केस से मान्यता मिला है। 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। ललित कला अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो प्रेमचंद पुखराम बम को मिला है, ये मणिपुर से है। ओलिव रिडले कछुए संरक्षण बल का संबंध किससे है? चेन्नई से। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। 23वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक कहाँ पे हुई है? तो गांधीनगर, गुजरात में हुई है। इसकी आयोजक की बात करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसका आयोजन किया है। सर्वश्रेष्ठ नौका की बात करते हैं, केदारनाथ भोले बोट है। और सर्वश्रेष्ठ पोत की बात करते हैं तो आईसीजी राजवीर पोत है। अन्य सम्मेलन की बात करते हैं, हरित हाइड्रोजन पर तीसरा सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना पंपा नदी पर चलाया गया है केरल में। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह है, यह तीसरी बार बने। एशिया प्रशांत प्रशासन संस्थान का मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब और किसके सम्मान में मनाया जाता है? 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। इसकी घोषणा 2008 में हुई थी। मौलाना आजाद की बात करते हैं, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनका योगदान यूजीसी, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना में भूमिका में बहुत ज़्यादा योगदान है। इनकी योगदान की बात करते हैं, यूजीसी, आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना में भूमिका रहा है। इनकी पुस्तक इंडियन विंस फ्रीडम है। इनकी पत्रिका की बात करते हैं, अल हिलाल है, 1912 में पब्लिश किया जाता है। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है 1992 में। अन्य दिवस की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। अन्य करंट अफेयर की बात करते हैं, IADWS सिस्टम परीक्षण कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास कहाँ पे हुआ? असम और मणिपुर में। दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। शिक्षा को डिजिटल रूप देने हेतु स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च करी है? तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च करी है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा यह लॉन्च किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? होमवर्क, उपस्थिति रिपोर्ट कार्ड आदि का डिजिटलीकरण करना। इससे क्या लाभ होगा? पारदर्शिता और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में वृद्धि होगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात करते हैं, 23 अगस्त को मनाया जाता है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट में शीर्ष राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 134वां डूरंड कप विजेता कौन है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला देश कौन सा है? नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। बहु विवाह निषेध अधिनियम 2025 किस राज्य में पारित हुआ है? तो असम में पारित हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति को एक ही विवाह की अनुमति दी जाएगी। दंड कितने साल का? अधिकतम 7 वर्ष का कैद दिया जाएगा। यह किसके सिफारिश पे पारित हुआ है? तो जस्टिस रूमी कमेटी के सिफारिश पे पारित हुआ है। किन पे लागू नहीं होगा? तो एसटी समुदाय पे और 2005 से पहले के विवाहों पर यह कानून लागू नहीं होगा। बहु विवाह को अंग्रेजी में पॉलीगोमी बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। एडीआर की रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें सबसे अधिक आपराधिक मामले वाले सीएम रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के हैं। भारत का पहला फिनटेक हब की बात करते हैं, यह उड़ीसा में। पहली शहरी रोपवे प्रणाली की बात करते हैं, यह वाराणसी में। सबसे अच्छा वायु शोधक वृक्ष की बात करते हैं, साल का है। टाइम आउट इंडेक्स 2025 में एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? मुंबई है। अब्राम समझौते का नया सदस्य कौन बना है? कजाकिस्तान बना है।
बिम्स्टेक समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? कोच्चि में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का संबंध किससे है? चेन्नई से। तो इस तरीके से मैंने करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।